नमस्कार, आप देख रहे केलांचल टाइम्स और मैं हूं नंदन झा। बिहार विधानसभा चुनाव का आगाज हो चुका है। सभी प्रत्याशी अपने अपने क्षेत्र में लगातार सघन जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं। हम लोग कटिहार जिले के कदवा विधानसभा क्षेत्र में हैं और यहां से बिहार में बदलाव की किरण रखने वाले प्रशांत किशोर की पार्टी जन सुराज के प्रत्याशी मोहम्मद शहरयार जी हमारे साथ हैं। लगातार क्षेत्र में मेहनत कर रहे हैं, पूर्व कांग्रेसी रहे हैं, कांग्रेस का ठप्पा लगा है। सबसे पहले आपका और आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप बहुत दूर से पटना से यहाँ चल के आए मेरे पास। बोलिए। कांग्रेस का ठप्पा लगा है। लगा था। अच्छा, लगा था, अब था में हो गया था। अब जनसुराजी, बिल्कुल जनसुराजी का है ना। जनसुराजी ही हैं 3 साल से। 3 साल से जी। तब तो जम गए, रम गए। बिल्कुल। प्रशांत जी का जाते हैं गांव घूमने, क्या कहते हैं, ओ देखिए कांग्रेसी नेता है कि जनसुराजी नेता है। सवाल ही नहीं, उस वक्त तो कोई कहता ही नहीं था ये कांग्रेसी नेता है। अच्छा। वो सिर्फ हम लोग कांग्रेस में थे। अच्छा। ना कोई मान सम्मान था। हाँ। अब ये देखिए कि हम लोग मेहनती लोग हैं और प्रशांत जी के जैसा है बिहार में कोई लीडर, ये पहले बताइए। आपसे हम सवाल कर रहे हैं, आप लोग खाली सवाल करते हैं, कुछ हम लोग का भी सवाल है। प्रशांत किशोर अच्छे आदमी हैं। सिर्फ अच्छे आदमी हैं, मेहनती नहीं है। मेहनती भी है। अच्छे आदमी तो हैं ही, मेहनत भी कर रहे हैं। उनके जैसा कोई लीडर हिंदुस्तान में, बिहार की बात आप छोड़ दीजिए, पूरे हिंदुस्तान में मेहनती आदमी और बेबाक आदमी और ईमानदार आदमी लीडर में कम से कम तो हमको नजर नहीं आ रहा। जी। अगर हम बात कर रहे हैं, जब क्षेत्र जाते हैं तो क्या कहती है जनता? जनता में देखिए, कदवा विधानसभा में लहर जनस्वराज का चल चुका है और सबसे प्रशांत जी का मैं धन्यवाद अदा करता हूं आपके चैनल के द्वारा कि प्रशांत जी ने यहाँ के लोगों के ही अनुसार कैंडिडेट को उतारे हैं। यहाँ का जनता का जो मांग था कि लोकल और साफ छवि के लोग, चूंकि हम अपना अगर बात आपको मीडिया के द्वारा रखते हैं तो हो सकता है कि आपको लगेगा कि अपना बड़ाई कर रहे हैं। आप सर्वे कीजिए, आप चैनल वाले हैं, आप घूमिए जगह जगह जाके, पंचायतों में जाइए जहाँ लोग हमको जानते हैं, किस ढंग से जाना जाता है और कितने संघर्ष करके जीवन में हमने यहाँ तक पहुँचा है, तो ये लोगों को पता है। जी। क्या मुद्दे हैं सर? मुद्दा आपका मुद्दा, हम लोग की जनसुराज का मुद्दा। देखिए, सबसे पहले तो बिहार में जो मुद्दा की बात आप कर रहे हैं, तो पहले यहाँ एक गो मुद्दा था, हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद। अब वो मुद्दा ऐसा गायब कर दिए प्रशांत किशोर जी कि बिहार का नेता को, चाहे वो जिस दल का हो, इंडिया का हो या एनडीए का हो, तो उनको आना पड़ा मुद्दे पर। और ये आप देख रहे हैं कि 2025 में जो चुनाव हो रहा है, मुद्दे पर चुनाव हो रहा, और मुद्दे को लाने वाले सबसे पहले रोजी रोजगार का जो मुद्दा है, शिक्षा का जो मुद्दा है, बेरोजगारी का जो मुद्दा है, प्लान का जो मुद्दा है, उसके बाद में क्या बोलते हैं कि किसान का जो मुद्दा है, बिजली का जो मुद्दा है, ये प्रशांत किशोर जी लाए और इसी का सारे पार्टी कॉपी कर रहे हैं। तो मुद्दा ये तो बिहार का मुद्दा हो गया। अब हमारा अब हाँ, देखिए, मैं आप ही का सवाल का पर आ रहा हूं। ये तो पूरे बिहार का मुद्दा है, उसमें उसके अंतर्गत एक कदवा भी है। ऐसा नहीं है कि कदवा बाहर है। हमारे यहाँ लोकल मुद्दा देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा मेरे नजर में जो है, भ्रष्टाचार ही है। भ्रष्टाचार। जी। ये कौन? ब्लॉक में, मोटेशन में, निवास जाति आय बनाने में, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में। अभी आप जाके देखिए, ये नल जल योजना में जो सरकार का इतना पैसा बर्बाद हुआ, अगर कहीं पर चेक करके पानी निकाल के दिखा दीजिए तो ये सब क्या हुआ? तो हम जो
यहाँ पर जो जनता, कदवा का जनता जो परेशान है, थाना का एक बच्चा अगर सब्जी लाने भी जाएगा ना तो उनसे लाइसेंस मांगा जाता है। अब वो भाई घर से निकला, बच्चा है, बाजार करने के लिए गया तो कहां से लाएगा? घर में है, ऐसा नहीं कि नहीं है। 18 साल के बाद तो लोग बना ही लेते हैं, अभी कहीं कोई दिक्कत है नहीं, लेकिन फिर भी उनको अगर हेलमेट नहीं पहन के गया तो उनको पैसा लगता है। अब ब्लॉक में अगर आप 4 डिसमिल जमीन खरीदे हैं, पता कर लीजिए, तो 4 डिसमिल जमीन जितना में खरीदे हैं उतना पैसा लगेगा, तब तो आपका मोटेशन होगा। अब पैसा भी लगेगा और दौड़ना पड़ेगा कम से कम 3 महीना। मतलब भ्रष्टाचार सबसे बड़ा मेरे कदवा में। दूसरा मुद्दा क्या है कि बगल में हमारा महानंदा है, तो यहाँ पर इधर जो लगभग 18 पंचायत जो है तो उनका, और 12 पंचायत हमारा कदवा का उधर है, तो 70 किलोमीटर दूर कर घूम करके उसको आना पड़ता है मुख्यालय यानी ब्लॉक, क्योंकि उस 12 पंचायत में ब्लॉक होना बहुत जरूरी है। और ये लंबित मुद्दा है लालू के समय का, आज तक वो हुआ नहीं, तो वो होना जरूरी है। वहां पर ब्रिज होना जरूरी है। और हमारे यहाँ बिजली का मुद्दा यह है कि बिजली कम रहता है, अब बिल ज्यादा लगता है। यानी ये जो अभी स्मार्ट मीटर जो लगा है, तो लोगों को ये वो लॉलीपॉप दे दिए सरकार, अभी कुछ दिन पहले की बात है, आप लोगों को तो पता ही होगा। लॉलीपॉप ये दिया कि 125 यूनिट फ्री, तो ये फ्री है, एक तो बिजली नहीं है, अब बिल आप ज्यादा ले रहे हैं, एक तरफ फ्री बोल दिए गेम। तो ये सिर्फ चुनावी मुद्दा, हाँ, और कुछ नहीं। और दूसरी बात अब आपको और बता रहे हैं, और ये जो 10,000 का मुद्दा दिया तो किसके डर से दिया? हमारे नेता की वजह से, तेजस्वी के डर से। अच्छा एक बात बोलिए, तेजस्वी के डर से अगर देता तो 400 क्यों चल रहा था, क्यों 1100 होना पड़ा? पहले पीछे चलिए। वो 1500 बोले थे तेजस्वी, 1500 बोले थे, नहीं 1500 वो तो उनका बात है, तेजस्वी का बात वो बोले थे। इतना दिन जो वो भी सरकार में रहे तो काहे ने 1500 बोले थे, तो काहे ने कर दिए? ये पहले बताइए, क्यों नहीं कर दिए 1500? 400 क्यों चल रहा था? मतलब कांग्रेस का भय। मेरा ये बात सवाल है आपसे, आप लोगों से, सिर्फ हम लोगों से सवाल आप लोग करते हैं। आप लोग को आसानी से हम लोग मिल जाते हैं, आप लोग को ना, आप उनसे पूछिए, उस गठबंधन से पूछिए, दोनों गठबंधन से पूछिए, भाजपा के लोग से भी पूछिए, जेडीयू के लोग से भी पूछिए, कांग्रेस के भी लोगों से पूछिए, जो भाई इतना दिन से 400 काहे चल रहा था, क्यों 400 चल रहा था, हमको ये बात बताइए। और 400 से आपको 1100 किए, इससे क्या हो जाएगा? हम लोग 2000 रुपया करने जा रहे हैं 14 तारीख के बाद से, करेंगे जैसे सरकार बनेगा एकदम ये निश्चित लागू हो जाएगा। आपके यहाँ का मुद्दा भ्रष्टाचार, कटाव, सड़क, नदी का कटाव बहुत ज्यादा जी, ये 3 बड़े मुद्दे। बड़े बिजली का भी समस्या है लोगों को। तो शहरियार जी चुनाव जीतने के बाद कदवा में दिखेंगे। देखिए, हाँ, अब रही बात कि कदवा में दिखेंगे की बात नहीं है, ये तो हमारा यहाँ बिजनेस भी है, आप इस जगह पर, और मेरा मूल निवासी हम यहाँ के हैं, तो दिखने की तो नहीं, दिखने और दिखने की तो कोई सवाल ही नहीं उठता है। घर छोड़ के लोग बाहर नहीं चला जाएगा। सबसे पहली बात यह है कि इससे पूर्व जो विधायक थे, हम आपको ये बताना चाहते हैं कि आप ये बताइए कि ये जो भ्रष्टाचारी हो रहा, तो क्या उनको पता नहीं है? पता है, बिल्कुल है। लोग जाते भी हैं समाज के, तो क्यों नहीं ये चीज आज तक ठीक हुआ, ये बताइए। वो इसलिए कि वो बात करते हैं बंद कमरे में, और कदवा विधानसभा की जनता अगर शहरियार को जिता करके विधानसभा भेजने का काम करते हैं, तो मेरा ये पहले ये होगा कि इसी समाज के हर पंचायत से 2-3 आदमी को लेंगे जो मुख्य आदमी हैं, और उसको ले जा करके ब्लॉक में ये पहला मेरा मीटिंग होगा कि बैठेंगे, और कमरा में नहीं बैठेंगे, बाहर बैठे, उसका जो बाहर ग्राउंड है वहां पर बैठेंगे,
और सीओ साहब को लेके बैठेंगे और पहले खुली बात होगी कि ये जो पूर्व में चल रहा था अब आज के बाद में ये बंद होगा, और कैसे होगा ये सवाल और जवाब जनता के सामने होगा। कोई बंद कमरा में नहीं होगा। पूर्व से बंद कमरा में सारा बात होता है, अब समझ जाइए बंद कमरा में क्या होता है, वहां सिर्फ अब खुले में हो। अब खुले में हो। देखिए, मोहम्मद शहरयार जी का कहना है हमारे विधानसभा क्षेत्र की जो समस्याएं, भ्रष्टाचार, कटाव, बिजली, सड़क, ये तमाम समस्याओं को हम लोग यहाँ रहकर निपटाएंगे और कोशिश करेंगे कि इन समस्याओं से जल्द क्षेत्र का निदान हो, इस क्षेत्र की समस्याओं का निदान हो। और बड़ी समस्याएं जैसे पलायन, रोजगार, शिक्षा, ये तो हमारे प्रशांत किशोर जी की समस्या है, उनका मुद्दा है, वो पूरा करेंगे। 14 तारीख के बाद बदलाव होगा निश्चित। 14 तारीख के बाद पूरा बिहार में जो लहर देख रहे हैं और लोगों ने मन बना लिया, विशेषकर युवा वर्ग में एक जुनून पैदा है कि प्रशांत किशोर को लाने का काम कर रहे हैं वो लोग। बिहार में बदलाव होगा, इंतजार कीजिए 14 तारीख का। और इस बार जनसुराज पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएगी और उम्मीद है कि कदवा की जनता मुझे आशीर्वाद देकर बिहार विधानसभा भेजने की कोशिश जरूर करेगी। इससे हम, अगर हमें यहाँ की जनता विधानसभा भेजती है तो हम यहाँ की आवाज बनकर, यहाँ की जनता का आवाज बनकर विधानसभा में अपनी बात को मजबूती से रखेंगे और जल्द से जल्द सभी समस्याओं का निदान करेंगे। धन्यवाद।